मूवी के स्टार्टिंग में ही हम विलियम और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिन्हें विलियम के जंगल में जाने से उन्हें कॉलोनी से निकाल दिया जाता है। इसलिए विलियम की फैमिली दोबारा से जंगल में चली जाती है, वहाँ पर अपना एक फार्म बनाती है, वहीं पर रहने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं विलियम और उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी थॉमस, बेटा क्लैप और 2 जुड़वा बच्चों के साथ में एक छोटा सा बच्चा सैमुअल भी होता है। विलियम मक्के की खेती करता है और बाजार में बेचने जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस सैमुअल के साथ खेल रही होती है और वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि सैमुअल अचानक से गायब हो जाता है और थॉमस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक विच सैमुअल को उठाकर लाती है और उस बच्चे को मारकर स्पेल करती है जिससे कि वो उड़ सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे लोग सो रहे होते हैं, तभी विलियम का बेटा क्लैप उठकर अपने डैड के पास जाने लगता है। तो वो सुनता है कि सैमुअल के गायब होने की वजह से उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर विलियम अपने बेटे क्लैप को जंगल में जाने के लिए बोलता है। इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमेशा विलियम और कैथरीन ने उसे जंगल में जाने के लिए मना किया था। तो विलियम कहता है कि हमारा खाना ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, इसलिए हमें शिकार करना ही पड़ेगा। मैंने सैमुअल के गायब होने से पहले ही जंगल में ट्रैप लगा के रखा था, हो सकता है कि हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। फिर वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान विलियम अपने बेटे को बाइबल की पवित्र लाइनें याद करवा रहा होता है। फिर वो दोनों ट्रैप तक पहुंचकर उसे ठीक कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलियम ने कैथरीन के चांदी के प्यालों के बदले एक गन खरीदी है। इसके बाद में उन दोनों को एक खरगोश दिखाई देता है। विलियम खरगोश को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट मिस होने की वजह से उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मर्की और जॉनस एक काली बकरी के साथ खेल रहे होते हैं। इस दौरान वो दोनों गाना गा रहे होते हैं। इसे सुनकर थॉमस बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वे विलियम वहाँ पर पहुंचकर उसे बाड़े में बंद कर देता है। जब कैथरीन उन दोनों को वापस आया देखती है तो वो विलियम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो बिना बताए ही चला गया था। इसी दौरान हम देखते हैं थॉमसन की मॉम उससे बिल्कुल खुश नहीं होती है और वो उसे कपड़े धोने के लिए बोलती है। इसके बाद क्लैप कैथरीन को बताता है कि हम दोनों घाटी पर सेब तोड़ने के लिए गए थे क्योंकि डैड आपको सरप्राइज देना चाहते थे। तो कैथरीन क्लैप से कहती है कि तुम वहाँ पर कभी मत जाना क्योंकि सैमुअल के गायब होने से कैथरीन बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमसन को देखते हैं जो कि विलियम के कपड़े धो रही होती है। उसकी थोड़ी देर बाद मर्की उसके पास पहुंचती है और वो उससे बोलती है कि कैथरीन मॉम तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि तुमने सैमुअल को गायब करवा दिया। फिर हम रात का सीन देखते हैं, वहाँ पर वो सब डिनर कर रहे होते हैं। तो कैथरीन थॉमसन से अपने चांदी के प्लेट के बारे में पूछती है। तो उसे बताती है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस चीज में विलियम उसका साथ देता है, लेकिन कैथरीन को थॉमसन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। फिर हम देखते हैं विलियम कैथरीन को रात में सुलाने की कोशिश करता है और उसे विश्वास दिलाता है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कहता है कि तुमने इस हादसे को बहुत ही ज्यादा सीरियस में ले लिया, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमसे कोई भी बच्चा नहीं छीना है। तो कैथरीन कहती है कि हमें उन्होंने शराब दिया है जिससे कि हमारी फैमिली की ये हालत हुई। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो चुकी है जिसके लिए हमें एक परिवार ढूंढना होगा। जिसके बाद में विलियम से वो चर्च में जाने के लिए बोलती है, लेकिन विलियम उसे मना कर देता है। फिर इससे कैथरीन रोती ही रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। इसके बाद क्लैप घोड़े के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन थॉमसन उसे देख लेती है और साथ चलने के लिए जिद करती है। पहले तो क्लैप उसे मना कर देता है, लेकिन थॉमसन उसे धमकी देती है और उसके बाद में वो उसके साथ चली जाती है जहाँ पर वो लोग जानवरों का शिकार करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं वही खरगोश इन दोनों को मिलता है जो कि विलियम को मिला था, जिसे देखकर थॉमसन का घोड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है और उन दोनों को छोड़कर भाग जाता है। घोड़े पर गिरने की वजह से थॉमसन बेहोश हो जाती है। क्लैप को देखते हैं थॉमसन से बिछड़ चुका होता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। अभी उसे अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है। अब वो उसकी तरफ बढ़ता है। अब वो देखता है कि उसकी डॉग को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमसन को देखते हैं, जब वो उठती है तब उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो उनकी तरफ भागने लगती है। तो उसे विलियम मिल जाता है तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। क्लैप के बारे में पूछता है। भी हम क्लैप को देखते हैं वो अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है। तो उसे आगे एक गुफा मिलती है। इसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है कि वो कोई और नहीं एक विच होती है जिसने सैमुअल को चुराया था और उसकी
की बलि देने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं, वो कैथरीन को बोलता है कि मुझे क्लैप को ढूंढने के लिए अकेला ही जाना होगा, जिस पर कैथरीन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ना तो डॉग है और ना ही गन है, बल्कि हमें कॉलोनी की मदद मांगनी चाहिए। लेकिन विलियम इस पर मना कर देता है और समझाता है कि वहाँ पर हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जिसके बाद कैथरीन थॉमसन से जंगल में जाने की वजह पूछती है तो वो इस बात का ठीक से जवाब नहीं देती है, जिससे कि कैथरीन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी विलियम कैथरीन को बताता है मैंने ही वो खानदानी प्याला बेच दिया है और साथ ही साथ में ये भी बताता है कि क्लैप को भी एक दिन पहले वो जंगल में लेके गया था। ये सुनकर कैथरीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, पूरे परिवार को मार डालोगे। ये कहकर कैथरीन बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। फिर थॉमसन जब बकरियों को सुलाने के लिए जाती है तभी उसे क्लैप दिखता है जो पूरी तरह से नैक्ड होता है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन थॉमसन जब बकरी से दूध निकाल रही होती है, फिर उसी समय थॉमसन देखती है कि बकरी के दूध की जगह ब्लड निकल रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर कैथरीन को इस बात का डर होता है कि क्लैप को किसी विच ने श्रापित किया है, इसलिए वो इस बात को विलियम से कहती है। लेकिन वो कहता है कि मैं कॉलोनी जा रहा हूँ और डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, जहाँ पर वो डॉक्टर से इस बारे में पूछेगा। वो इस दौरान कैथरीन को साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है और बोलती है कि बच्चों के साथ में मुझे रहना है और बताती है कि सैमुअल के मरने से पहले उसके मन में बहुत ही ज्यादा शांति थी और उसे लगता था कि वो ईशो के बहुत ही करीब है, लेकिन अब उसके मन में बहुत ही ज्यादा अशांति है। वो कितनी भी प्रार्थना कर ले अब किसी चीज का फायदा नहीं है। फिर वो लोग अपने साथ में मक्की को ले जाने के लिए इकट्ठा करते हैं, जिससे उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सके। तभी उन्हें क्लैप की आवाजें सुनाई देती है। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि क्लैप बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रहा था और नींद में ही बड़बड़ा रहा था। जब विलियम क्लैप के मुंह में देखता है तो उसके मुंह में कुछ फंसा होता है, तो वो उसे निकालता है जो कि वो एक एप्पल होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि क्लैप पर किसी ने काला जादू किया है। ये सुनकर मर्करी और जॉनस कहते हैं कि थॉमसन ने ही काला जादू किया है क्योंकि वो एक विच है और वो हमें भी मारकर खा जाएगी। थॉमसन इस बात से मना करती है, लेकिन विलियम इस बात का प्रूफ करने के लिए बोलता है और बाइबल की कुछ लाइनें पढ़वाता है। फिर वो लोग सब मिलकर क्लैप के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन मर्की और जॉनस इस बात से इनकार कर देते हैं और वहीं पर देखते हैं कि क्लैप के साथ वो दोनों भी तड़पने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्लैप बाइबल की लाइनें पढ़ने लगता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सबके देखते ही देखते वो वहाँ पर मर जाता है, जिस पर कैथरीन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत तेज तेज से रोने लगती है। जब थॉमसन क्लैप के पास जाती है तो कैथरीन उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद थॉमसन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो बाहर चली जाती है और वो बाहर आकर बहुत तेज से रोने लगती है। जिसके बाद में विलियम आकर उसे समझाने लगता है और उसे प्रूफ करने के लिए बोलता है कि वो एक विच नहीं है। इस बात से थॉमसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो वो उन सब पर गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो और तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे लिए नया घर देख रहे हो और तुम्हारी वजह से ही मॉम मुझ पर गुस्सा भी थी क्योंकि तुमने उनकी चांदी की प्लेट जो चुराई थी। इसी दौरान बताती है कि हमारे बकरे ने ही क्लैप पर काला जादू किया है क्योंकि मर्करी और जॉनस भी उससे बातें करते हैं, इसलिए वो दोनों भी ऐसी हालत में है। ये सुनकर विलियम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और थॉमस को लेके मर्करी और जॉनस के पास में ले जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते हैं। इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैथरीन से अपनी कुल्हाड़ी मांगने लगता है जिससे कि वो अपने बच्चों को मार सके। ये सुनकर जॉनस और मर्करी उठ जाते हैं, जिससे चिढ़कर विलियम उन तीनों को बकरे के बाड़े में बांध देते हैं। फिर विलियम अपनी वाइफ कैथरीन के साथ क्लैप को दफनाने जाता है। इसी दौरान विलियम बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और भगवान से अपने बच्चों को बचाने की विनती करता है। फिर रात में सब सो रहे होते हैं, तभी कैथरीन को क्लैप के साथ सैमुअल भी दिखता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मर्करी जॉनस बकरे को देखता है जो कि एक विच बन चुका होता है, वो उन पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं कि सैमुअल को फीड कराने की कोशिश करती है। वो एक कौवा होता है जो कि उसे नोच रहा होता है। फिर अगले सुबह जब विलियम जागता है तो वो देखता है कि उसके बकरियों के साथ साथ मर्करी और जॉनस भी
मर चुके होते हैं, लेकिन थॉमसन अभी भी जिंदा है। उसे काफी ज्यादा दुख होता है। अभी उसके कुछ समझ पाने से पहले ही बकरा विलियम पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये देखकर थॉमसन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। भी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे लगता है कि विच कोई और नहीं बल्कि थॉमसन ही है, इसलिए कैथरीन थॉमसन पर अटैक कर देती है। उसी समय थॉमसन के हाथ एक चाकू लग जाती है, जिस पर कैथरीन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो थॉमसन का गला दबाने लगती है। तो थॉमसन अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी मॉम पर ही अटैक कर देती है और लगातार चाकू से वार करते करते उसकी जान निकल जाती है और वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। और अब जो कि थॉमसन अकेली बची होती है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। वो बकरी के पास जाती है और उससे बात करने के लिए कहती है, जैसे कि वो मरकरी और जॉनस से करता था। वो बकरा उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। जिसके बाद थॉमसन भी विच बनने के लिए तैयार हो जाती है और शैतान की किताब पर साइन कर देती है। इसके बाद में वो जंगल की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे विचेस मौजूद थे, जो कि वो लोग नाच रही होती हैं और उनके साथ में ही थॉमसन भी नाचने लगती है। इसी के साथ में ये मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।